हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित की किताब। इसका पहला पाठ शुरू होते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जो हमारे रेगुलर काम में आती है और जो भविष्य वर्तमान में हम उपयोग में लेते हैं। चलिए शुरू होते भूमिका। भूमिका हेडलाइन है, पढ़ना शुरू होते कक्षा 9 में। आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्या को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ हम अनुच्छेद 1.2 तथा अनुच्छेद 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, कलन विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जैसा क्या नाम से विविध होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा क्रम है। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, यद्यपि परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हुए। हम इनमें से कुछ हम प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्व समवर्त HCF परिकलन करने में करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में जानें। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और थोड़ा सा हम आगे और आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। दूसरी और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो अनुप्रयोग देखेंगे। एक तो हम इसका प्रमेय कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे